कई मुकदमे हैं, दर्जनों मुकदमे चारा घोटाले के, उसमें 5 में सिर्फ सजा हुई, अभी काफ़ी मुकदमे बाकी हैं, उनमें भी सजा होगी। ऐसे व्यक्ति के साथ आईपीएस रैंक का, आईपीएस अशोक की लाट रैंक की अपनी एक गरिमा होती है। एक अपराधी, एक सजा याफ्ता को इस तरह से ऑनर देना, ये डिसऑनर है और ये सरकारी नौकरी, सरकारी और यूनिफॉर्म और सरकारी नियमों के हिसाब से बहुत बड़ा उल्लंघन है। मनीष कश्यप का जीवन बर्बाद कर दिया, उसके घर की कुर्की और आप समझ लीजिए सारा कुछ वहाँ तमिलनाडु में दूसरे राज्य में जाके। ऐसे व्यक्ति को जो बिहार में कुछ भी नहीं है, छाता लेके डीएसपी चल रहा, ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र की हत्या है। और ये नीतीश के आदेश हैं कि लालू के उसमें कोई वो ना रहे, तो इस वजह से मजबूरी भर डीएसपी वहाँ पे अभी आपको बता रहे हैं, कोई तेजस्वी के हाथों में कोई कमजोरी नहीं थी, कोई तेजस्वी के हाथ कमजोर, तेजस्वी को छाता पकड़ लेना चाहिए, बाप पे बेटा छाता पकड़ता, मगर नहीं, चूँकि नवाब हैं, बादशाह हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये बहुत ही गलत हुआ है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव लगभग 7 साल के बाद अपनी ससुराल गोपालगंज पहुंचे और वहां से एक तस्वीर सामने आई है जहां डीएसपी लालू प्रसाद यादव का छाता पकड़े नजर आ रही हैं। जी हां, इस तस्वीर को लेकर अब बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि लालू जो हैं वो एक रजिस्टर्ड अपराधी हैं, तो ऐसे में इतना स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें क्यों मिल रहा है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि लालू जो कि जेल में बंद थे, जमानत पर बाहर हैं और उन्हें एक डीएसपी इस तरह का ट्रीटमेंट दे रहा है, तो जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? एक तो लालू कोई चीफ मिनिस्टर तो है नहीं, दूसरे कोई पोस्ट में नहीं है, अगला सजा याफ्ता और अपराध में शामिल हैं, बाकायदे प्रमाणिक हुआ। कई मुकदमे हैं, दर्जनों मुकदमे चारा घोटाले के, उसमें 5 में सिर्फ सजा हुई, अभी काफ़ी मुकदमे बाकी हैं, उनमें भी सजा होगी। ऐसे व्यक्ति के साथ आईपीएस रैंक का, आईपीएस अशोक की लाट रैंक की अपनी एक गरिमा होती है। एक अपराधी, एक सजा याफ्ता को इस तरह से ऑनर देना, ये डिसऑनर है और ये सरकारी नौकरी, सरकारी और यूनिफॉर्म और सरकारी नियमों के हिसाब से बहुत बड़ा उल्लंघन है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग जिन्होंने बिहार के लाल मनीष कश्यप को जेल भिजवा दिया, एनएसए लगवा दिया, एक ईमानदार, एक छोटे पत्रकार को, एक साधारण आदमी जिसके घर की कुर्की करा दी, माँ बाप पूरे रिश्तेदारों को प्रताड़ित किया, सामान सब ले जा कर के तोड़ करके थाने बंद करा दिया, उसकी वीडियोग्राफी भी नहीं कराई, मनीष कश्यप का जीवन बर्बाद कर दिया, उसके घर की कुर्की और आप समझ लीजिए सारा कुछ वहाँ तमिलनाडु में दूसरे राज्य में जाके। ऐसे व्यक्ति को जो बिहार में कुछ भी नहीं है, छाता लेके डीएसपी चल रहा, ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र की हत्या है। आपने जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव जो कि अपराधी हैं, कई मामलों में उन्हें एक डीएसपी ऐसे ट्रीट कर रहा है, छाता लेकर बकायदा उनके लिए चल रहा है, लेकिन मनीष कश्यप के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार जो है वो नीतीश कुमार सरकार ने किया, उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर तमिलनाडु भेज दिया गया, एनएसए उन पर लगा दिया गया, तो ये जाहिर तौर पर किस तरह का सुशासन है, क्योंकि सुशासन की बात वो करते हैं, लेकिन ये तो सीधे तौर पर एक जंगल राज जैसी स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है। ये आप समझ लीजिए कि लालू के समय जंगल राज था, अब जंगल राज पूरे उसमें हो गया बिहार में। जंगल राज के साथ अपराधी लोग अब शासन चला रहे हैं। जितने अपराधी थे, जितने गुंडे थे, वो सब मिल करके वहाँ वसूली कर रहे हैं। आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बता दें कि वहाँ पे शराब में रोज़ाना मर रहे हैं करोड़ों रुपए की। वहाँ जितना आय का सोर्स है वो उन्होंने ले लिया है, पूरा आय के सोर्सेस पे कब्जा जो हो गया नीतीश का, उनका हो गया। इसलिए आपको बता रहे हैं, कोई अभी आप देखिएगा, अभी तो वो डीएसपी चल रहा, ये डीएसपी दोषी नहीं है, इसमें नीतीश कुमार दोषी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का कहना है साहब आ रहे हैं, बड़े साहब
बादशाह आ रहे हैं, बादशाह के स्वागत में सब लगिए, और सबको लगा दिया इन्होंने, सब लोगों को लगा दिया। अब क्या है कि जिस तरह से नीतीश कल हैं उनके परिवार की चम्मचगिरी में लगे हुए हैं, दिल्ली आकर के कहीं नहीं सीधे उनके घर चले जाना, तेजस्वी के घर जा कर के उनके यहाँ जो नाती हुआ उसको खिलाने पोती को, और जिस तरह से कर रहे हैं, और ये नीतीश के आदेश हैं कि लालू के उसमें कोई वो ना रहे, तो इस वजह से मजबूरी बस डीएसपी वहाँ पे अभी आपको बता रहे हैं, कोई तेजस्वी के हाथों में कोई कमजोरी नहीं थी, कोई तेजस्वी के हाथ कमजोर, तेजस्वी को छाता पकड़ लेना चाहिए, बाप पे बेटा छाता पकड़ता, मगर नहीं, चूँकि नवाब हैं, बादशाह हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये बहुत ही गलत हुआ है। हथुआ के एसपी जो आईपीएस हैं अनुराग कुमार जी ने उनका छाता पकड़ के खुद अपने भीगने के लिए अगर करते, लालू ना भीग पाए, खुद भीग रहे थे, ये वास्तव में उन्होंने ही तेजस्वी ने डांटा होगा, चूँकि तेजस्वी और राबड़ी देवी वहीं पे थी, उन्होंने कहा होगा छाता पकड़ ले, तो उन्होंने उनको, चूँकि ये लोग इस तरह से बोलते हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, तो ये बेहद गलत है। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि एक अपराधी को इस तरह दिखा रहे, ये लोकतंत्र का मजाक है, और ये लोकतंत्र का मजाक नहीं, ये नीतीश बाबू का जो शासन चल रहा था, सुशासन, ये कुशासन है, ये कुशासन है। इनको खुद इनके यहाँ भी छाते थे राबड़ी देवी, या ऐसा कोई बात नहीं थी। इस तरह से अगर आईपीएस करेंगे तो ये उनकी ये यूनिफॉर्म कोड बिल का उल्लंघन कर रहे हैं, सरकारी राजपत्रित अधिकारी का कर रहे हैं, अशोक की लाट है, उसको इनको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आईपीएस जो है वो स्टेट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आईपीएस इंडिया गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट पे भेजती है। उन आईपीएस से भी सवाल जवाब होने चाहिए, और इसके लिए गृह मंत्रालय को डायरेक्ट लेटर लिखना चाहिए। ये बेहद ही गलत हुआ है इस तरह का मामला। एक तरफ अजय जी ये तस्वीर है जहां लालू प्रसाद यादव को एक डीएसपी का इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री की तस्वीर भी आपने देखी होगी, फिर चाहे वो अमेरिका का उनका दौरा हो, और यहाँ भी हिंदुस्तान में भी उनकी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब उन्होंने खुद बारिश में अगर वो भीग रहे हैं तो खुद छाता पकड़ा है, और तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं। लेकिन यही राजनीतिक दल उस पर राजनीति करते हैं, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव हैं जो कि जेल में बंद थे चारा घोटाले में, दूसरे कई मामले हैं जो उन पर दर्ज हैं, वो दरअसल इस तरीके का ट्रीटमेंट उन्हें मिलता है, क्यों? देखिए, आपको बताना है, जहाँ तक मोदी जी की बात करेंगे तो मोदी जी का अपना एक रिकॉर्ड है। मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि वो एक बार अटल घाट के उद्घाटन पे गए, तो उसकी 3-4 सीढ़ियाँ एक सेम उसमें थी, एक ऊंची थी, तो मोदी जी कानपुर में अटल घाट के उसमें गिर गए, हल्का से गिर गए, गिरने पे सभी लोग दौड़े, तो उन्होंने सबको मना कर दिया, खुद उठ करके गए, वहाँ पर भी पानी गिर रहा था, तो उन्होंने पानी के लिए, छाते के लिए मना कर दिया, और वो इस कारण लपट गए कि एक तो पानी था, दूसरा वो, उसके बाद भी आए तो तमाम जगह हुआ। जब ये कश्मीर में गए थे सियाचिन में, तब भी इसी तरह की बात थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। तो मोदी जी की बात अलग है। लाल बहादुर शास्त्री ने भी जब समय यहाँ से भाषण लाल किले से दिया था, उस समय पानी गिरने लगा था, उन्होंने छतरी के लिए इनकार कर दिया था, अब बराबर लाल बहादुर शास्त्री भाषण देते रहे थे। ये उनका एक ही था। अटल बिहारी वाजपेयी का भी यही था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली में रामलीला मैदान में जब एक रैली हुई थी जिसमें जयप्रकाश नारायण थे, उसमें पानी गिर रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने छाते के लिए मना कर दिया था, बराबर बोलते रहे थे। तो आप देखिए, वो नेताओं की बात अलग है, ये लालू ये नेता नहीं है, इनके ऊपर इतने मुकदमे, ये एक्चुअली में एक साइकिल चोरी में, छुच्ची चोरी में आदमी जेल चला जाता है, गाँव में बदनाम हो जाता है, छुच्ची चोर या साइकिल चोर। तो आप समझ ले, जिस आदमी ने इतने बड़े घपले किए हो, इतने बड़े घोटाले कि मोटरसाइकिल नंबर गलत, वो सब गलत, 5 से 5 मुकदमों में अगला जेल गया, जाने कितने मुकदमे चारा घोटाले के हर जिले के। तो आप सुन ले, ऐसे व्यक्ति को सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधी है और सजा याफ्ता, इसमें कोई वो नहीं, सजा याफ्ता व्यक्ति को ये एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि आईपीएस या उसकी सुरक्षा पे इस तरह का सम्मान नहीं होता। कैदियों को आपको बताना है, कुछ भी हो, कैदी चाहे जितना बड़ा हो, कैदी अंदर जेल में रहता, उसके नियम है, वो वैसे जेल में रहेगा, उसको वैसे जेल मिलेगी, हो सकता है उसके कैडर के हिसाब से सुविधाएं मिल जाएं, मगर ये बेहद गलत है। चूँकि एक ऐसा व्यक्ति, और उस आदमी को प्रमोट कौन कर रहा, ये सुशासन बाबू, नीतीश कुमार, जिस व्यक्ति को पूरे घोटाले में जांच कराने वाले, सब कुछ करने वाले नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार छाता लगा रहे हैं, वही वो। तो आपको बताना है, बहुत दुखद है, वो दिन दूर नहीं, कुछ दिनों बाद लालू के छाता लगाते हुए
ये भी नीतीश कुमार भी मिलेंगे, निश्चित तौर पे मिलेंगे और ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। मगर सवाल इस बात का, अगर नीतीश ऐसा कर देंगे तो नीतीश का अपने आप में एक मुकाम हो जाएगा। वरना आपको बता रहे हैं कि लालू जैसा व्यक्ति, और सुनिए, गलत मेडिकल लगा करके आए हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, मेरे सांस की बीमारी है, ये बीमारी, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ। चल रहे हैं। अभी आपको बता रहे हैं 6 रोज़ पहले वहीं पे पटना में मैरिन ड्राइव जिसको कहते हैं, गंगा पे ये कुल्फ़ी खा रहे थे और कुल्फ़ी खा रहे थे, फ़ोटो खिंचा रहे थे। अपना पुराना दोस्त तिवारी, शिवानंद तिवारी, जो इनके बचपने से दोस्त, बहुत दोनों चर्चित हैं, दोनों लोग कुल्फ़ी खा रहे थे। अभी कार्यक्रम में हर एक जगह पहुंच रहे हैं। वहां पता चला ऐसे करके उस राहुल गांधी की ज़बरदस्ती शादी कराए दे रहे हैं कि मैं चाहता हूँ शादी, खूब बोल रहे हैं, हंसी मजाक ठिठोली हो रही है और बीमार है वहाँ से वो। असल में इनकी जगह जो असली है वो उसी जगह जाना चाहिए। ये इस तरह जो घूम रहे हैं, एक कैदी और एक जो उसमें बेल में आया हो और किसी उससे मेडिकल के बेल पे आया हो, इस तरह से सुविधाएं लेना बाहर भी गलत है। पैरोल पे या उस पे आने पे, जमानत पे, इस तरह की सुविधाएं नहीं लेते। और मुकदमे चल रहे हैं चूँकि नीतीश, आप देख लीजिए मनीष कश्यप जेल में और ये साहब घूम रहे हैं, ये आइसक्रीम खा रहे हैं। उसको बेचारे को एक रोटी नहीं मिलती थी तमिलनाडु में, मुश्किल एक बासी रोटी मिलती थी, वो इन्हीं की वजह से। तो इसमें इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अपराधी है। चोर चाहे एक साइकिल चोरी करे या बड़ा डकैत हो तो उसको वहीं पे भेजना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि लालू प्रसाद यादव जो है एक अपराधी हैं जो कि जमानत पर बाहर आए हैं। तो ऐसे में डीएसपी का इस तरीके से लालू के लिए छाता पकड़ना जाहिर तौर पर ये ठीक नहीं है। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार जो सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन किस तरह से वहां पर कहीं ना कहीं अपने लोगों को इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं, इसको लेकर जाहिर तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।